नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के 190वें अध्याय में आज का प्रसंग है कुंती, अर्जुन और युधिष्ठिर की बातचीत, पांचों पांडवों का द्रौपदी के साथ विवाह का विचार तथा बलराम और श्री कृष्ण की पांडवों से भेंट। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, मनुष्यों में श्रेष्ठ महानुभाव कुंती पुत्र भीमसेन और अर्जुन कुम्हार के घर में प्रवेश करके अत्यंत प्रसन्न हो माता को द्रौपदी की प्राप्ति सूचित करते हुए बोले, माँ, हम लोग भिक्षा लाए हैं। उस समय कुंती देवी कुटिया के भीतर थी। उन्होंने अपने पुत्रों को देखे बिना ही उत्तर दे दिया, तुम सभी भाई मिलकर उसे पाओ। तत्पश्चात द्रौपदी को देखकर कुंती ने चिंतित होकर कहा, हाय, मेरे मुंह से बड़ी अनुचित बात निकल गई। कुंती देवी अधर्म के भय से बड़ी चिंता में पड़ गई। द्रौपदी के मन में बड़ी प्रसन्नता थी। कुंती देवी द्रौपदी का हाथ पकड़कर युधिष्ठिर के पास गईं और उनसे उन्होंने यह बात कही। कुंती ने कहा, बेटा, यह राजा द्रुपद की कन्या द्रौपदी है। तुम्हारे छोटे भाई भीमसेन और अर्जुन ने इसे भिक्षा कर मुझे समर्पित किया और मैंने भी भूल से अनुरूप उत्तर दे दिया। तुम सब लोग मिलकर इसे पाओ। कुरुश्रेष्ठ, बताओ अब कैसे मेरी बात झूठी न हो और क्या किया जाए जिससे इस पांचाल राजकुमारी कृष्णा को न तो पाप लगे न नीच योनियों में ही भटकना पड़े। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, कुरुश्रेष्ठ नरवीर राजा युधिष्ठिर बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने माता की यह बात सुनकर 2 घड़ी तक कुछ विचार किया। फिर कुंती देवी को भली भांति आश्वासन देकर उन्होंने धनंजय से यह बात कही, अर्जुन, तुमने द्रौपदी को जीता है। तुम्हारे ही साथ इस राजकुमारी की शोभा होगी। शत्रुओं का सामना करने वाले वीर, तुम अग्नि प्रज्वलित करो और विधि पूर्वक इस राज्य कन्या का पानी ग्रहण करो। अर्जुन बोले, नरेंद्र, आप मुझे अधर्म का भागी न बनाइए। यह धर्म नहीं है। ऐसा व्यवहार तो अनार्यों में देखा गया है। पहले आपका विवाह होना चाहिए, तत्पश्चात अचिंत कर्मा महाबाहु भीमसेन का और फिर मेरा। तत्पश्चात नकुल, फिर वेगवान सहदेव विवाह कर सकते हैं। राजन, भैया भीमसेन, मैं, नकुल, सहदेव तथा यह राजकन्या सभी आपकी आज्ञा के अधीन हैं। ऐसी दशा में आप यहाँ अपनी बुद्धि से विचार करके जो धर्म और यश के अनुकूल तथा पांचाल राज के लिए भी हितकर कार्य हो वह कीजिए और उसके लिए हमें आज्ञा दीजिए। हम सब लोग आपके अधीन हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के ये भक्ति भाव तथा स्नेह से भरे वचन सुनने के बाद समस्त पांडवों ने पांचाल राजकुमारी द्रौपदी की ओर देखा। यशस्वी कृष्णा भी उन सबको देख रही थी। वहां बैठे हुए पांडवों ने द्रौपदी को देखकर आपस में भी एक दूसरे पर दृष्टिपात किया और सबने अपने हृदय में द्रुपद राजकुमारी को बसा लिया। द्रुपद कुमारी पर दृष्टि पड़ते ही उन सभी अमित तेजस्वी पांडु पुत्रों की संपूर्ण इंद्रियों को मतकर मनमत प्रकट हो गया। विधाता ने पांचाली का कमनीय रूप स्वयं ही रचा और संवारा था। वह संसार की अन्य स्त्रियों से बहुत अधिक आकर्षक और समस्त प्राणियों के मन को मोह लेने वाला था। मनुष्यों में श्रेष्ठ कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने उनकी आकृति देखकर ही उनके मन का भाव समझ लिया। फिर उन्हें द्वैपायन वेदव्यास जी के सारे वचनों का स्मरण हो आया। द्रौपदी को लेकर हम सब भाइयों में फूट न पड़ जाए, इस भय से राजा ने अपने सभी बंधुओं से कहा, कल्याणमयी द्रौपदी हम सब लोगों की पत्नी होगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय अपने बड़े भाई का यह वचन सुनकर उदार हृदय वाले समस्त पांडव मन ही मन उसी का चिंतन करते हुए चुपचाप बैठे रह गए। इधर वंशियों में शेष भगवान श्री कृष्ण रोहिणी नंदन बलराम जी के साथ कुरुकुल के प्रमुख वीर पांडवों को पहचान कर कुम्हार के घर में जहाँ वे नरश्रेष्ठ निवास करते थे मिलने के लिए गए। वहां बलराम सहित श्री कृष्ण ने मोटी और विशाल भुजाओं से सुशोभित अजात शत्रु युधिष्ठिर को चारों ओर से घेर कर बैठे हुए अग्नि के समान तेजस्वी अन्य चारों भाइयों को देखा। वहां जाकर वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने धर्मात्माओं में श्रेष्ठ कुंती कुमार युधिष्ठिर से, मैं कृष्ण हूँ, यो कहकर अजमेर वंशी राजा युधिष्ठिर के दोनों चरणों का स्पर्श किया। उन्हीं के साथ उसी प्रकार बलराम जी ने भी उनके चरण छुए। पांडव भी उन दोनों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। जन्मेजय, फिर उन यदुवीरों ने अपनी बुआ कुंती के भी चरणों का स्पर्श किया। कुरुकुल के श्रेष्ठ और वीर अजातशत्रु युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को देखकर कुशल समाचार पूछा और कहा, वसुदेव नंदन, हम तो यहाँ छिपकर रहते हैं,
फिर आपने हम सब लोगों को कैसे पहचान लिया? तब भगवान वासुदेव ने हंसकर उत्तर दिया, राजन, आग कितनी ही छिपी क्यों ना हो, वह पहचान में आ ही जाती है। भला पांडवों को छोड़कर मनुष्यों में कौन ऐसा है जो वैसा अद्भुत कर्म दिखाता? बड़े सौभाग्य की बात है कि शत्रुओं का सामना करने की शक्ति रखने वाले आप सभी पांडव उस भयंकर अग्निकांड से जीवित बच गए। पापी धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन अपने मंत्रियों सहित इस षड्यंत्र में सफल न हो सका, यह भी सौभाग्य की बात है। हमारे अंतःकरण में जो कल्याण की भावना निहित है वह आपको प्राप्त हो। आप लोग सदा प्रज्वलित अग्नि की भांति बढ़ते रहें। अभी आप लोगों को कोई भी राजा पहचान न सके, इसलिए हम लोग भी अपने शिविर को ही लौटे जाएंगे। यूं कहकर युधिष्ठिर की आज्ञा ले अक्षय शोभा से संपन्न भगवान श्री कृष्ण बलदेव जी के साथ शीघ्र वहां से चल दिए। तो इस प्रकार साथियों, आदि पर्व के अंतर्गत स्वयंवर पर्व में बलराम और श्री कृष्ण का आगमन विषयक 190वां अध्याय पूरा हुआ। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि धृष्टद्युम्न का गुप्त रूप से वहां का सब हाल देखकर राजा द्रुपद के पास आना तथा द्रौपदी के विषय में द्रुपद का प्रश्न। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद की तनिता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।